तो दोस्तों भारत एक नई आर्थिक रणनीति की ओर कदम बढ़ाने वाला है और इस बार लक्ष्य व्यापार और उद्योग के नए समीकरणों को स्थापित करना है। और अब भारत ने भी अमेरिका के टैरिफ वार को चुनौती देने के लिए अपने टैरिफ वार का एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जो अगले 200 दिनों में भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई ताकत के रूप में सामने लाने का खाका पेश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस मास्टर प्लान में ऐसा क्या होगा जिससे भारत अपने व्यापारिक हितों को मजबूत बना रहा है और इससे अमेरिका जैसे देश भी क्यों परेशानी में आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अब 200 दिनों के अंदर भारत वैश्विक व्यापार के खेल में एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है और यह कदम दुनिया के प्रमुख देशों को हिला सकता है, जबकि अमेरिका, चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय देश अपने अपने टैरिफ वॉर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी इस युद्ध में कूदने जा रहा है और एक ही झटके में दुनिया को चौंका सकता है। यहाँ पर भारत स्टील उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है और यही बढ़ोतरी अस्थायी होगी लगभग 200 दिनों के लिए। इस फैसले का असर चीन, दक्षिण कोरिया और जापान पर गहरा हो सकता है, क्योंकि भारत इन देशों से 70% से ज्यादा स्टील इंपोर्ट करता है। ऐसे में यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है जो इन देशों को आर्थिक दृष्टि से परेशानी में डालने के साथ साथ भारत को व्यापारिक रूप से मजबूत भी बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इंपोर्ट ड्यूटी क्यों और कितनी बढ़ा रहा है। दरअसल भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री की जांच शाखा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां उसने घरेलू स्टील उद्योग को बाहरी स्पर्धा से बचाने के लिए कुछ स्टील उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12% अस्थायी सेफ्टी चार्ज लगाने की सिफारिश की है, जो देश के विभिन्न उद्योगों जैसे फैब्रिकेशन, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल और इलेक्ट्रिक पैनल, जो गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पादों पर निर्भर है, जिसमें इंपोर्ट की अचानक वृद्धि को लेकर की गई जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। बताते चले पिछले साल दिसंबर में DGTR ने इन स्टील उत्पादों के आयात में तेजी से बढ़ोतरी का निरीक्षण करना शुरू किया था, जो भारतीय उद्योगों पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में इंडियन स्टील एसोसिएशन की ओर से की गई शिकायत के बाद भारत में स्टील उद्योगों के महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात की जांच की गई है, जहां इस एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य में आर्सेलरमित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया, AMNS खपोली, JSW स्टील, JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स, भूषण पावर एंड स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। महानिदेशालय यानी DGTR ने अपनी जांच में पाया कि हाल ही में इन उत्पादों के आयात में अचानक तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिसने घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा कर दिया है, जो पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय मांग को लेकर दबाव में है। इसको लेकर DGTR ने 18 मार्च को जारी अपने नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियां बेहद गंभीर है और अगर अस्थायी सुरक्षा उपायों में कोई देरी होती है तो उसका असर इतना बड़ा होगा कि उसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की जरूरत है, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राधिकरण ने उन स्टील उत्पादों पर अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है, जिन पर अभी भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और यह शुल्क 200 दिनों तक 12% की दर से यथामूल्य लगाया जाना है, जहां इस शुल्क के लागू होने पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा। और देखा जाए तो बिजनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में स्टील उत्पादों की मांग में गिरावट के कारण भारत में इन उत्पादों में इंपोर्ट में अचानक बढ़ोतरी देखी गई, जहां साल 2021-22 में इन उत्पादों का इंपोर्ट 22.93 लाख टन था। वहीं अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 66.12 लाख टन हो गया है। इस दौरान चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। DGTR के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया कि इस अस्थायी सुरक्षा शुल्क का मुख्य उद्देश्य भारतीय घरेलू उद्योग की विदेशी इंपोर्ट की बढ़ती लहर से बचाना है। यह कदम भारतीय स्टील उद्योग को मजबूत करने और उसे प्रतिस्पर्धा से बचाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। ऐसे में अब देखना यह है कि वित्त मंत्रालय इस पर क्या फैसला लेता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये मास्टर प्लान लागू होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और भारत से जुड़ी इस तरह की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।